सभी को प्रणाम। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहने लगे, अब वह साधु वैश्य बहुत सा सोना, जवाहरात और धन लेकर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया। उधर लीलावती और कलावती भी भगवान श्री सत्यनारायण की समुचित रीति से उपासना करने लगी। अधिकांश समय धर्म और परोपकार के कार्यों में भी ही लगता था और वे हृदय से सत्यव्रत का पालन कर रही थीं। भगवान हमेशा मनुष्य के कर्मों की परीक्षा किया करते हैं कि इसके विचारों में कुछ सच्चाई है या कोरा नकलीपन ही है। कपटी, झूठा मनुष्य भगवान को कभी स्वीकार नहीं होता। वे तो सच्चे व्यक्ति से ही प्रेम करते हैं। हृदय की शुद्ध भावना ही उस जगतपति को सबसे अधिक पसंद आती हैं। भगवान दिखावटीपन से विरत रहते हैं और यथार्थ कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। उन्हें केवल बातों के आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दुखी और दीन की सेवा सहायता करने वाले भगवान को प्रिय हैं तथा सत्पुरुषों को सताने वाले उन्हें कष्ट दुख पहुंचाते हैं। सत्व्रती को चाहिए कि वह बालक, पीड़ित व्यक्ति तथा सत्कार्य परायण पुरुष को प्रभु रूप सम्मान कर उसकी यथाशक्ति सेवा सहायता करे। भगवान ने एक गुरुकुल संचालन करने वाले ऋषि के रूप में साधु वैश्य के पास पहुंचकर उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली। मनुष्य ऋषि बोले, हे महानुभाव, यहाँ निकट ही एक आश्रम है जिसमें मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना तथा शिक्षण द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी बनाया जाता है। ब्रह्मचारियों के सर्वांगीण शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक विकास के लिए गुरुकुल चलता है। वानप्रस्थों में साधना, स्वाध्याय, शिक्षण तथा अभ्यास द्वारा लोक मंगल एवं आत्मकल्याण कर सकने की क्षमता विकसित हो जाती है। समाज सेवियों को ज्ञान, प्रचार एवं रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण एवं सहयोग भी यहाँ से उपलब्ध होता है। समाज को समुन्नत बनाने तथा मनुष्यों का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठाने में इस आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सत्कर्मों में सुसंस्कारी तथा श्रद्धा युक्त धन ही लगाने का नियम है। हमने सुना है कि आप सत्यव्रत के पालन करने वाले हैं, अतः आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य द्वारा श्रद्धा के अनुसार इस आश्रम के कार्यों के संचालन हेतु स्वेच्छा से सहयोग दे सकते हैं। किंतु वैश्य पुनः लोभ के वशीभूत हो गया। धर्म कार्यों के लिए भी उसका अत्थर मोह बाधक बन गया। उसने ऋषि को सहायता देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और अपनी अदूरदर्शिता के कारण पिछले प्रसंगों को एकदम भुला दिया। लोभ और अदूरदर्शिता मनुष्य को डुबो ही देती है। साधु वैश्य अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण भगवान का कोप भाजन बन गया। उसकी नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर समस्त धन सहित डूब गई। नाविकों को प्रयासों से साधु वैश्य और दामाद सहित किसी प्रकार बच गए। कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है। साधु वैश्य को भी अपनी भूल का ध्यान हुआ और उसने संकल्प लिया कि अपनी आवश्यकता पूर्ति से जो धन बचेगा वह सबका सत्यव्रत पालन और प्रचार में लगाएगा। वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा, अपनी भूल स्वीकार की तथा अपना संकल्प बताकर सहायता मांगी। ऋषि बोले, धन के लोभ से झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं जाएगा। संपत्ति सब राष्ट्र की होती है, उसे जल में डूबकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। इसीलिए हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं और बुद्धिमान सेवा परायण तथा परिश्रमी
आश्रमवासियों के मनोयोगपूर्ण प्रयास से सारा धन नदी से निकाल लिया गया। तब वैश्य ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धन में से धन स्वीकार करने का आग्रह किया। ऋषि ने कहा, पहले हमने तुम्हें सद्धर्म का साधक बन समझकर सहयोग मांगा था, अब तुम्हारी सहायता के बदले कुछ भी स्वीकार करना अनुचित होगा। हे वैश्य, तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान में रखना। साधु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका था। ऋषि द्वारा धन अस्वीकार किए जाने से वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे ऋषिवर, मेरे पाप कर्मों ने जो राष्ट्र की इस संपत्ति को डुबो दिया था, आप सबके पुण्य से इसे पुनः दोबारा उबारा है, इसीलिए यह सब धन आपका ही है, मेरा नहीं। ऐसा कहकर ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वह सारा धन वहीं छोड़कर चलने को उगत हो गया। ऋषि उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संतुष्ट हुए और आश्रम की तात्कालिक अवस्था के अनुसार कुछ धन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने साधु को आज्ञा दी कि शेष धन को वह राष्ट्र की धरोहर मानने तथा उसका संरक्षक बनकर व्यापार द्वारा उसे बढ़ाने और राष्ट्र हित में लगाने रखने का क्रम अपनाए। वैश्य ने ऋषि वचन को भगवान का आदेश मानकर सिरोधार किया तथा दामाद सहित घर लौट गया। उसके बाद वे जीवन भर निष्ठापूर्वक सतव्रती बनी रहकर समाज में की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति की तरह निर्वाह मात्र का धन अपने लिए खर्च करके शेष धन सब सत्व्रतियों के प्रचार में लगाने लगे। उसके सत प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ीं और असंख्य व्यक्तियों ने सन्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया। भगवान विविध शुभ कर्म करने वालों से प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की सत्यनारायण की कृपा के अधिकारी बनते हैं। लीलावती कलावती भी अपने पतियों के साथ इस लोक में सुख सौभाग्य पाती रहीं और अंत में परम मुख की अधिकारिणी बनी। भगवान सत्यनारायण की महिमा अपरंपार है। उसकी शरण में जाने से मनुष्य सभी प्रकार के सुख एवं कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर अध्याय।